न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। रायपुर के स्टेडियम वाले अस्पताल में हुआ दर्दनाक मौत। बेटा चीख चीख कर बोल रहा है, 1 घंटे से मेरे बाप तड़प रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं मगर कोई देखने भी नहीं आ रहा है, मर जाएंगे मेरे बाप, तब इलाज करोगे क्या। 900 बिस्तर बेकार, फिर भी सड़क पर मर रहे हैं मरीज। राज्य में सबसे ज्यादा 400 बिस्तर वाले 50 कोच। दुर्ग में 11 महीने से बंद विभाग, बोला हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर नहीं है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के चलते दंतेवाड़ा जिले में भी हुआ लॉकडाउन। यहां 18 अप्रैल सुबह 6 बजे से 27 अप्रैल रात 12 बजे तक रहेगा सब कुछ बंद। यहां 400 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और हर रोज करीब 50 नए पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इसके साथ ही यह राज्य का 21वां जिला है जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है। राजनांदगांव में फिर सिस्टम हुआ शर्मसार, मौत के बाद शव वाहन भी नसीब नहीं हो रहा है। ट्रैक्टर ट्राली में डालकर अंतिम संस्कार करने ले गए परिजन, इससे पहले कचरा गाड़ी में ले जाया गया था शव। बारातियों का काटा गया चालान। बलौद जिला प्रशासन ने एक शादी समारोह के दौरान की कार्रवाई, अनुमति से ज्यादा जमा 20 लोगों से 10,000 रुपये का लिया गया जुर्माना। कोरोना पर सीएम की भाजपा को चुनौती, कहा ये संकट का समय है, अफवाह फैलाना बंद करें। आंकड़े देकर बताया कि भाजपा शासित कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ से बेहतर कर रहा है। आखिरकार रहस्यमयी पंछी का राज खुल ही गया। तेलंगाना में हुई रेस का कबूतर भटक कर बस्तर आया था। विदेशी और नक्सलियों से संबंध की थी चर्चा। कोंडागांव में 3 दिन से एक कबूतर की हो रही है बड़ी चर्चा। आज से ये राज खुल जाएगा। पैरों में अजीब से विदेशी स्टिकर वाला ये कबूतर आखिर आया कहां से था। चेन्नई के वेटेनरी डॉक्टर चंद्रशेखर से पता चला कि यह कबूतर तेलंगाना से आया है। वहाँ सिरपुर ब्लॉक में 8 अप्रैल को कबूतर की रेस हुई थी। इसी से भटक कर ये कबूतर बस्तर से कोंडागांव आ गया। कोंडागांव के पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों ने कबूतर के मालिक का भी पता लगा लिया है। पीवीएस सेल्वम नाम के आदमी से बात की गई तो पता चला कि यह उनका कबूतर है। उन्होंने कहा कि वे अपने कबूतर को वापस लेने आएंगे। सेल्वम अब तेलंगाना से कोंडागांव इस कबूतर को लेने आएंगे क्योंकि ये वहां कबूतरों की रेस में होता है शामिल। तस्करी करने वाले गुरुजी, शिक्षक के घर में मिली तेंदुए की खाल, ग्राहक की ताक में था कि वहां पहुंच गई वन विभाग की टीम। बस्तर में एक तस्कर को पकड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार हुआ शख्स एक शिक्षक है। ये लापरवाही जानलेवा है। जिन दुकानदारों के घर में मिले संक्रमित वे ग्राहकों की भीड़ लगाकर बेच रहे थे सामान। अफसरों ने 5 दुकानों को किया है सील। कोंडागांव जिले में लापरवाही का बड़ा मामला है सामने। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर कुछ व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से मिलेगा राशन, भीड़ न हो इसलिए घर घर टोकन बांटेंगे दुकानदार। छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक जिलों में लगा है लॉकडाउन। ऐसे में सार्वजनिक वितरण की दुकानें भी हुई है प्रभावित। अब सरकार ने इन सरकारी राशन दुकानों को अप्रैल महीने का खाद्यान्न वितरित करने का दिया है आदेश। नक्सलियों की साजिश हुई नाकाम। फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई गई आईडी बम हुई बरामद। गांव वालों ने देखा तो पुलिस को दी सूचना। सर्च अभियान है जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की कायराना हरकत एक बार फिर हुई। उजागर सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को कटे कल्याण इलाके के टेटम और तुमकपाल के बीच लगाए गए 5 किलो का आईडी बम किया है बरामद। कोविड सेंटर में घटिया खाना, मरीजों को बासी खाना भेज रहा है प्रशासन। वीडियो सामने आया तो अफसर बोले कोरोना की वजह से टेस्ट नहीं आ रहा होगा, सब कुछ ठीक है। गरियाबंद जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में गुरुवार को हुआ हंगामा। सोशल मीडिया पर मरीजों ने एक वीडियो वायरल किया है। इसमें वो दावा करते दिख रहे हैं कि उन्हें बासी खाना दिया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी के बीच थोड़ी राहत मिली। रेमडेसिविर 2 दिन में 11,000 डोज मिले, करीब 30,000 इंजेक्शन की जरूरत। सीएम भूपेश बघेल की पहल के बाद प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति लगातार जारी। पिछले 2 दिन में प्रदेश को अलग अलग कंपनियों से 11,000 इंजेक्शन मिले। इन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में भेज दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी के हालत में कम से कम 30,000 इंजेक्शन की और है जरूरत। कोरोना मरीजों को बचाने की जीत। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले 50 बेड, रिजर्व अस्पतालों की क्षमता भी बढ़ाई गई। वैक्सीनेशन अभियान, सर्दी खांसी छिपाकर लगवा रहे हैं टीका इसलिए बढ़ रहे हैं ज्यादा संक्रमण। डॉक्टरों की सलाह, गले में इन्फेक्शन हो तो टीका नहीं लगवाएं, पहले कोरोना टेस्ट करवाएं। वर्चुअल बैठक में सीएम सीमाओं पर होगी टेस्टिंग। अंबेडकर में रेमडेसिविर के लिए रहेगा अलग काउंटर। सीएम भूपेश ने बताया वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से है बेहतर।
संयुक्त परिवार से अलग रहने की जिद में तिलई की एक नवविवाहिता नेहा वर्मा ने आत्मघाती कदम उठा लिया। उसने पति से विवाद होने पर अपने 14 माह के बेटे ओम वर्मा को अपनी गोद में ले लिया और मिट्टी तेल डालकर लगा लिया। घटना में महिला और उसके बेटे दोनों की हुई मौत। सतर्क रहिए, कोरोना यमराज बन रहा है। 300 से अधिक मौतें। अप्रैल के 15 दिन में ही 95 मौत। बुजुर्गों के साथ ही कई युवकों को खोया है हमने। दूसरी लहर का ऐसा कहर कि 20 दिन में 100 लोगों की हुई मौत। गोकुल नगर मुक्ति धाम में गुरुवार को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 100 का हुआ अंतिम संस्कार। लहर नहीं कहर। मंत्री जी देखिए, बीमार जनता को आपके सपोर्ट की है जरूरत, क्योंकि 805 में सिर्फ 115 बेड में ही है ऑक्सीजन सपोर्ट। संकट में ऐसे लचर सिस्टम से घुट रहा है दम। अभी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाले बेड और वेंटिलेटर की है जरूरत। मैनेजमेंट में है कई खामियां। विधानसभा क्षेत्र के देवरी स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड लगे हैं, लेकिन 15 में ही है ऑक्सीजन की सुविधा। कोरोना से परिवार हुआ तबाह। 2 बेटे थे, दोनों ही नहीं रहे। हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन गई परिवार का दर्द, जिनके यहाँ अब कमाने के लिए कोई भी नहीं बचा है। पचरीपारा के साहू परिवार पर कोरोना किसी पहाड़ की तरह टूट पड़ा है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।